आप सभी लोगों को ओम श्री माँ। मेरे YouTube चैनल के इस पहले ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं बालाघाट से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री बाबा श्री जी धाम। यह स्थान बगासपुर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर गोटे गांव में स्थित है। यहाँ पर पहुंचकर हमने देखा कि अवतरण दिवस की तैयारी बहुत ही धूमधाम से हो रही है। पूरे आसन जी में सभी मंदिरों में बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर मनोहर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इतनी प्यारी लाइटिंग देखकर हमारा भी मन यहाँ पर थम सा गया। आसन जी में पहुंचकर हमने सभी मंदिरों में दंडवत प्रणाम किया और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हुए आगे बढ़ चले। चलते चलते हमें आसन जी की वह बात ज़रूर याद आई कि अध्ययन, अध्यात्म और आराध्य यदि एक हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। बस यही याद करते हुए श्री धुना जी के पास पहुँचे और धुना जी में भी दंडवत प्रणाम किया और मैया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद किया। और देखते ही देखते हमें सुबह हो गई। सुबह उठते ही सभी भगत जी लोगों के साथ मिलकर आसन जी की श्रीवाणी सभी स्थानों पर लगाई और सेवा कार्य करते करते मैं पहुंच गया संग्रहालय में, जहां पर भारत की कुछ महान हस्तियां जो आसन जी के श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे, उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। तो वहां पर भी मैंने थोड़ी फ़ोटो खींची। ओम श्री बाबा भगत जी। ओम श्री माँ भगत जी। ओम श्री माँ, ओम श्री माँ। इस वक्त आप कहाँ पर खड़े हैं? इस वक्त मैं सतसरोवर आसन जी में खड़ा हूँ। यह स्थान गोटे गांव से 5 किलोमीटर दूर बगासपुर में स्थित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। श्री कृष्ण जी के दर्शनों के पश्चात हमारी मुलाकात बहुत पुराने पथिक हमारे भगत जी श्री साहू भगत जी से हुई। सभी भगत जी लोगों को ओम श्री माँ। भगत जी आप बताइए, आप यहाँ पर कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को 30-35 साल हो गए जुड़े। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञानी साहू बगासपुर। मेरे परिवार पूरे यहाँ जुड़े हैं जी। मेरे को आसन जी से बहुत लगन है जी। मेरे परिवार 8 दिन 10 दिन में आते रहते। मैं तो यहाँ सेवा करता हूँ, कई वर्ष हो गया मेरे को जी सेवा करते। यहाँ का मेन महत्व विधियों के ऊपर निर्धारित है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। उसके बारे में मेरे को तो खूब दिया है आसन जी ने, मैया जी ने खूब कर खा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ उन्होंने पेड़ पौधे सब लगाए हैं, सब माँ की कृपा है। जी जी जी, ठीक है। सभी भक्तों को ओम श्री माँ। ओम श्री माँ। ओम श्री। भगत जी से मिलने के पश्चात हम आ गए भंडार कक्ष की ओर। यह भंडारा 27 दिसंबर और 28 दिसंबर दोनों दिन होना था और इतना विशाल भंडारे के लिए तैयारी भी बहुरूप से ही लगेगी। तो तैयारी निरंतर रात्रिकालीन से ही चल रही थी। सारी रात भोजन की तैयारी चलती रही। रोटी बनाने की मशीन आई है, जिसमें रोटी बहुत ही प्यारे रूप से और बहुत ही अच्छी सिक रही थी, जो देखने में अति आनंद आ रहा था। भंडार कक्ष में सभी वरिष्ठ पथिक सामान की व्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ की सेवा से निवृत्त होकर हम चल दिए सरोवर की तरफ। वहाँ पर साफ सफाई का काम करना था। तभी हमने देखा कि नीलू भगत जी का आगमन हो चुका है। यह हमारे वरिष्ठ पथिक हैं, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। अब समय हो गया था आसन जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का। हमने भगत जी को श्री समाधि जी की तरफ जाते हुए देखा और उनके पीछे चल दिए। आपका परिचय दीजिए। मैं नीलू भगत नीलेश कुमार श्रीवास्तव, बजाज शोरूम के सामने कुमड़ाखेड़ा गोटे गांव का निवासी हूँ। श्री निर्विकार पथ का पथिक हूँ जी। इस निर्विकार पथ के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। श्री निर्विकार पथ के प्रकट करता परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी द्वारा माता श्री रेवा जी से प्राप्त जीवन विधियाँ जो हम सभी लोगों को, पथिकों को इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा है। सन 1984 को परिक्रमा
परम पूज्य श्री श्री बाबा जी ने प्रारंभ की थी, जी। निरंतर माँ श्री रेवा जी की परिक्रमा, श्री नर्मदा जी की परिक्रमा में रत रहते थे। और आसन जी की ने अपने जीवन में जो त्याग किया है वो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। श्री निर्विकार पथ के परम प्रकटकर्ता परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी ने हम सबको अपने तपस्या का ही भाग हमको बांटा है जी। और उनने जो तपस्या की है हमने देखा है कि कुछ वो पाते तो थे नहीं, और एक ही आसन पर बैठकर लगातार सत्संग भजन जीवन विधियां देते थे हम लोगों को। आप बताइए आसन जी के और कितने स्थान हैं? आसन जी के तो जहाँ श्री माता जी की आसन लग जाती थी वो स्थान बन जाते थे, लेकिन उनने सार्वजनिक तौर पर 6 स्थान बनाए हुए हैं। जी। बाकी हमारे कुछ पथिकों के परिवार में भी श्री आसन जी विराजमान हैं। जी। श्री अमरकंटक जी तमोरनेश्वर श्री धूना जी पहला स्थान है। जी। श्री परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी सिद्धासन ग्वारी घाट जबलपुर दूसरा स्थान है। जी। जी। श्री मुकुंदेश्वर जी महादेव मंदिर श्री सत्य सरोवर आसन जी बगासपुर तीसरा स्थान है। श्री निर्विकारेश्वर जी महादेव समनापुर ग्राम बरेला माता जी के तट पर है। चौथा स्थान श्री नीलकंठेश्वर जी महादेव मंदिर उलथन गडरवारा है। अगला स्थान श्री शुक्लेश्वर तीर्थ परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी श्री आसन सोकलपुर गडरवारा। इन सभी स्थानों में आसन जी ने समाधि के लिए यही स्थान को क्यों चुना? परम पूज्य श्री श्री बाबा शिव जी ये उनके सत्संग के दौरान बताया हुआ कि ये प्राचीन काल से कम 300 वर्ष पुराना स्थान है, जहाँ श्री नागा साधुओं की जमात साथ में श्री धूना जी रहता था और यहाँ पूरे में जंगल था। श्री बाबा शिव जी ने सत्संग के दौरान श्री लालचंद जी को बताया भूमि समाधि इसी स्थान पर लगाना है, क्योंकि हमने देखा है कि स्थान तो बहुत पुराना है। श्री गजानन जी के अलावा यहाँ पे कोई भी मूर्तियां कभी नहीं रही। तो ये तपी तपाई तपोस्थली है जहाँ श्री श्री बाबा श्री जी ने तप भी किया है, साथ में श्री समाधि जी भी ली है। नीलू भगत जी से जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने श्री समाधि स्थल को प्रणाम किया और फिर श्री सत्य सरोवर आसन जी के प्रमुख पुजारी पंडित श्री डालचंद जी से भी हमने अनुरोध किया कि वह भी अपने अनुभव को बताएं। अपना परिचय दीजिए। मैं श्री निर्विकार पथ का पथिक जी लालचंद उपाध्याय जी कुर्सी पर सेवा में 2007 से आज तक निरंतर श्री चरणों की सेवा में मैं 2010 में आया। यहाँ पर मेरे को आके पहले तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगा, क्योंकि हम बहुत गड़े हुए थे जी हर प्रकार के व्यसन से, मतलब हमारे साथ जी जी इसलिए रुकना संभव नहीं था। जी तो मैं घर गया, मैं बोला कि 2 दिन बाद फिर आ जाऊँ, जी लेकिन कोई कारणवश मैं यहाँ फिर 2 दिन बाद आया जी और वो 2 दिन में मैं कोई भी व्यसन नहीं कर पाया। जी तो ये यहाँ की महिमा रही, या यहाँ श्री चरणों की आशीर्वाद रहा, जी। कृपा रही। तो मैं जब से आया हूँ तब से मैं यही सेवा हूँ, श्री चरणों की जी। निरंतर। यहाँ समाधि स्थल के बारे में आप बताइए, यहाँ की महिमा। समाधि स्थल में की महिमा ये है, एक बार दर्शनों के उपरांत श्री चरण और हम जी। दोनों आए, दर्शन किए, पूरे मंदिरों में गए, प्रांगण में, बाद में यहाँ आए। जी तो हम बोले, निवेदन किए श्री चरणों से, श्री श्री बाबा श्री जी ये मंदिर खाली है, यहाँ पे कोई मूर्ति का अनावरण आवश्यक, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जी तो
आसन जी यहाँ खड़ी हो गई अंदर जी और अपनी पूरी जटाएं नीचे गिराई जी और बोली लालचंद ये स्थान हमारा है, जी। यहाँ हम रहे। ओम श्री राम। और पंडित जी के मुख से आसन जी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद अब समय हो चला था रात्रि का। आरती जी के पश्चात श्री धुना जी को भोग अर्पित करने का। धुना जी को प्रणाम करके निकले और दंडवत किया और फिर यहाँ से आरती कक्ष की तरफ पंडित जी के साथ जाने लगे। आरती जी के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया और चल दिए श्री महादेव जी को दंडवत करने के लिए गार्डन की ओर। यहाँ आते आते हमें हमारा पुराना समय याद आ जाता है। पहले जीवन में इतना भटकाव था कि शब्दों से बयां नहीं कर सकते। जब से श्री चरणों की कृपा हुई है, निर्विकार पथ के पथिक बने हैं, जीवन में पलटकर देखना ही नहीं पड़ा। आसन जी के श्री मुख से कही कही हर एक बात, हर एक उनकी वाणी हमें स्वयं के ऊपर फलीभूत होती नजर आती है। आसन जी कहते थे, जो घूमते रहते हैं वो स्वयं को और दूसरों को भी घुमाते रहते हैं। जो स्थिर हो जाते हैं वह स्थिर करके स्थापित कर देते हैं। इसके पश्चात वरिष्ठ पथिकों के साथ बैठकर भजन किया। फिर वही दिन आ गया जिसका हम सभी को इंतज़ार था। सभी भक्तों के साथ मिलकर प्रातःकाल 27 दिसंबर अवतरण दिवस के दिन हम सभी श्री समाधि जी की साफ सफाई में लग गए, क्योंकि कुछ ही क्षणों पश्चात आसन जी का अभिषेक पूजन प्रारंभ होना था। अभिषेक के पश्चात हमारे आराध्य परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी का पूजन किया गया। उनके दर्शनों की कामना ये तुझ अज्ञानी बालक भला क्या करे, परंतु मैं क्या करूं नाथ। एक आपके सिवा मेरा कोई और है भी तो नहीं, आकर मेरा हाथ थाम लीजिए नाथ। पूजन के समय अपने आराध्य अपने भगवान श्री श्री बाबा श्री जी को याद करके सभी की आंखों में नमी और मन में इतनी भावुकता थी जो मैं यहाँ आपको शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकता। पूजन के पश्चात अब समय हो चला था भोजन का। भोजन की शुरुआत सर्वप्रथम कन्या भोग से शुरू होती है, तो सभी कन्याओं का पूजन कर उन्हें तिलक लगाया गया एवं भोजन शुरू किया गया। सभी पथिकों ने मिलकर कन्याओं को भोजन कराया। कन्या भोजन के पश्चात फिर आम जनों का भोग प्रसादी शुरू हुई और इसी प्रकार भोजन का क्रम लगातार रात तक चलता रहा। भोजन के पश्चात हम सरोवर की तरफ गए तो हमने देखा कि सरोवर में नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो हमने नाग देवता को प्रणाम किया और वहाँ से आगे चल दिए।
वहीं से थोड़े आगे चलने पर हमने देखा हम सभी के मार्गदर्शक हमारे वरिष्ठ प्रतीक श्री प्रहलाद पटेल जी श्री आसन जी के साथ बिताए हुए कुछ अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। उन्होंने निषेध किया था, हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम पथित हैं तो पथित होने का केवल पथित तो हीरा जैसा चमकना चाहिए, लोग उसके पास आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत क्यों। और आज पूरी दुनिया में ये जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में हुजूर की वो वाणी याद आती है कि हम तो गाने फेंक के जा रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि ये कितने कीमती है। मतलब वाणियों में इतनी सारी बातें कही है। इसके अगले ही दिन हमने विश्व विजयी हनुमान जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। और दिन सोमवार का था तो श्री मुकुंदेश्वर महादेव जी को प्रणाम किया। चारों तरफ घूमकर मंदिर प्रांगण के सभी नवग्रह को प्रणाम किया और देवादिदेव महादेव के अभिषेक की तैयारी की। दिगंबराय चलव्यंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। पंडित जी और प्रतिज्ञा दीदी के साथ मिलकर महादेव का सुंदर श्रृंगार किया। और देखते ही देखते देवादिदेव महादेव का सुंदर श्रृंगार पूरा हुआ। और इसी के साथ हमारे सत्य सरोवर आसन जी की यह यात्रा पूरी हुई। आप सभी लोगों को ओम श्री मां।